चलिए होने लगा, ठीक है। लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स, टू वेरिएबल्स। इसका पार्ट 3 का वीडियो मैं बना रहा हूँ बच्चों। देखिए इसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, एक इक्वेशन मैंने बताया था आपको कि x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और एक मैंने बनाया था 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। इसको जब हम ग्राफ पर बनाएंगे, मतलब कि ग्राफ पे जब हम इसको सेट करेंगे तो इन दोनों का हमको एक लाइन इसका मिलेगा, एक लाइन इसका मिलेगा। इन दोनों इक्वेशन से ग्राफ पे जो लाइन हम पॉइंट्स को मिलाते हैं तो ये लाइन ऐसे क्रॉस करती है, और जिस पॉइंट पे ये लाइन क्रॉस करेगी उसको देखिएगा, मैंने ग्राफ में एक्सप्लेन किया है पिछले वीडियो में। उसमें एक पॉइंट आएगा 4, एक पॉइंट आएगा 2। इसका मतलब ये हो गया कि x की वैल्यू हो जाएगी 4 और y की वैल्यू हो जाएगी 2। फर्स्ट इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू को 4 रखते हैं और y की वैल्यू को 2 रखते हैं इसमें फर्स्ट इक्वेशन में, तो देखिए क्या होता है, x माइनस 2y, तब 4 माइनस 2 इंटू 2, तब 4 माइनस 4 बराबर क्या हो जाएगा, 0। यही x बराबर 4, y बराबर 2, इसको हम इक्वेशन 2 में रखते हैं, तब देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर 4 है तो 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2, ये हो जाएगा 12 प्लस 8 इक्वल टू 20। यानी कि क्रॉस जब लाइन करती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चैप्टर है क्लास 10th का CBSE बोर्ड, तो जब लाइन क्रॉस करेगी तो उसका यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, माने सिंगल सॉल्यूशन। दूसरा दुनिया का कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जो यहाँ 4 रखिए और 2 रखिए, x की वैल्यू 4 रखिए, y की वैल्यू 2 रखिए, तो ये इक्वल साइन के बाद जो 0 और 20 लिखा है, ये इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करता है, दूसरा कोई नंबर नहीं है। इसलिए लीनियर इक्वेशन में जब दो लाइन ग्राफ पे एक दूसरे को क्रॉस करती है, जो हमको पॉइंट मिलता है, तो लाइन जब क्रॉस करेगी तो हमें सिंगल सॉल्यूशन प्राप्त होगा। इज दैट क्लियर? उसी को हम थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। सेकंड जो है, एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इसको ध्यान से सुनिए। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। दो आदमी हैं, एक आदमी ए है, एक आदमी बी है, ठीक। दो आदमी हैं, एक आदमी ए है, एक आदमी बी है। ये दोनों जाते हैं स्टेशनरी शॉप पे। ये क्या करता है, पेंसिल खरीदता है, और ये खरीदता है इरेजर। ये भी पेंसिल खरीदता है, ये भी इरेजर खरीदता है। ये दो पेंसिल खरीदता है। ये जो है स्टेशनरी शॉप से दो पेंसिल खरीदता है और 3 इरेजर। ए स्टेशनरी शॉप से दो पेंसिल 3 इरेजर खरीदता है, तो टोटल पैसा देता है ₹9। बी जो है उसी स्टेशनरी शॉप से 4 पेंसिल खरीदता है, 6 इरेजर खरीदता है, तो पैसा कितना देता है भाई? क्वेश्चन में क्या लिखा है? पैसा देता है 18 रुपीज़।
इससे हमको एक इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो मान लीजिए कि लेट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, ये हो जाएगा ₹X। द कॉस्ट ऑफ वन इरेजर, ये हो जाएगा ₹Y। एक मान लीजिए कि एक पेंसिल का दाम X रुपये है, इरेजर का दाम Y रुपीज़ है, तो दो पेंसिल का दाम क्या हो जाएगा? 2 पेंसिल और 3 इरेजर। इससे एक इक्वेशन बनेगा कि ये हो जाएगा आपका 2x + 3y = 9। एक पेंसिल का दाम x है तो 2 पेंसिल का दाम 2x रुपीज़, एक इरेजर का दाम y रुपीज़ है तो 3 इरेजर का दाम 3y रुपीज़। ये दोनों रुपीज़ है, दोनों को जोड़ेंगे तो उसका 9 रुपये खर्च हो रहा है। उसी तरह से जब हम b का निकालेंगे तो इसका आएगा 4x + 6y ₹18। अब हमको 2 इक्वेशन मिल गया, ठीक है। इससे हम अगर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ तो यहाँ पे मेरे पास है नहीं, तो मैं आपको ड्रॉ करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जो है आपका नंबर लाइन है, y एक्सिस है, ये हो जाएगा आपका x एक्सिस, बीच में ओरिजिन हो गया। हो गया, देखिए y डैश x डैश x, इस पे हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, जो भी आएगा। फर्स्ट इक्वेशन से इसको 1 मानेंगे, इसको 2 मानेंगे। फ्रॉम फर्स्ट हमको कम से कम किसी भी ग्राफ पेपर पे लाइन ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट काफ़ी है। तो फर्स्ट से फ्रॉम फर्स्ट x ले लीजिए, y ले लीजिए। x की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे पहले वाले में, मान लीजिए x = 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा? 3। x = 0 तो y = 3। इसको लिखते भी रहिए। x की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं। अगर x की वैल्यू मान लीजिए कि 4.5 है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0। फ्रॉम इक्वेशन 2, इससे देखिए फ्रॉम 2 से x हो जाएगा, y हो जाएगा। x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3। यहाँ 0 रखेंगे, 6y = 18, तो y = 18/6, 3 हो जाएगा। x की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे तो 4 × 12, 6, 1 हो जाएगा। हमको 2 पॉइंट मिल गया। अब यहाँ देख लीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। पहले फर्स्ट का ड्रॉ कर लेते हैं। x = 0, y = 3, 1 2 3 4 5 कर दीजिए। -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5। x = 0, y = 3, 0 और 3 यहीं हो जाएगा। ये पॉइंट 4.5 में यहाँ बीच में आएगा x की वैल्यू, तो y की वैल्यू यही हो जाएगी 4.5। इन दोनों लाइन को मिला देंगे ऐसे। यहाँ लिख सकते हैं
2x प्लस 3y बराबर 9। फ्रॉम 2 में देखिए x बराबर 0, y बराबर 3, x बराबर 0, y बराबर 3, ये क्या हो जाएगा 0 3 3 1, x बराबर 3, y बराबर 1, तो यहाँ आएगा, इसी के सामने आएगा, ये क्या हो जाएगा 3 1। ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे पे कोइंसिडेंस कर रहा है। ये दोनों लाइन जो है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, दोनों लाइन कॉमन हो जा रही है। इसमें हमको 3 सॉल्यूशन मिल रहा है, इसीलिए जब लाइन कोइंसिडेंस करती है तो उसमें मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसमें अगर ये 4.5 था, 0 था, इन पॉइंट में से 0 x का मान इसमें 0 रखिए, 3 रखेंगे इसमें, तब भी 9 आएगा। x की वैल्यू 4.5। आपको नींद लग रही थी, जाइए जाइए भाई। देखिए बच्चों, कोइंसिडेंस लाइन मिल गया, मेनी सॉल्यूशन। x की वैल्यू 0 रखेंगे, y की वैल्यू 3 रखेंगे, इसमें x की वैल्यू 0 रखिए, y की वैल्यू 3, तब देखिए क्या होता है। पहले वाले में 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, हम x बराबर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 3y तो 9, ये सेटिस्फाई हुआ। LHS इक्वल टू RHS। इसी इक्वेशन में अगर x की वैल्यू 4.5 रखेंगे इसमें, तो 2 इंटू 4.5, y की वैल्यू 0 हो जाएगी, तब भी 9 आएगा। x की वैल्यू 0, y की वैल्यू, x की वैल्यू 3 रखिए, इसमें भी चाहे इसमें भी, इक्वेशन नंबर 2 में भी इसमें से कोई भी 2 मान x y का रखेंगे तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। इसका मतलब यही हुआ कि जब लाइंस ग्राफ पेपर पे ग्राफिकली उसको हम सॉल्व करते हैं, अब जब लाइन एक दूसरे पे कोइंसिडेंस हो जाती है, माने कॉमन हो जाती है, तो इस प्रकार उसका मेनी सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्रॉस लाइन का बता दिए और कोइंसिडेंस लाइन का बता दीजिए। इसी प्रकार एक और इक्वेशन पे आप देखेंगे कि लाइन जब पैरेलल हो जाती है, इक्वेशन आपको मिलेगा जब इस ग्राफ पेपर पे, ग्राफ पे ओरिजिन है y और y डैश x डैश x, इसी प्रकार पॉइंट निकाल करके आप देखेंगे ग्राफ पे आपको 2 तरह की ऐसे लाइन मिलेगी, यानी कि ये दोनों लाइंस पैरेलल है, तो इस प्रकार उसका नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन उसके इक्वेशंस को जो है सेटिस्फाई नहीं कर पाता है। इज दैट क्लियर? तो इस वीडियो में अभी नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ेंगे, और देयर आर मेनी मेथड्स। एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कैसे सॉल्व करते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, ऑल ऑफ यू, गुड नाइट।